के केयर क्लास पे आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 7वीं क्लास के रेशों से वस्त्र तक। तो रेशों से वस्त्र तक देखिए, तंतु पहले पढ़ते तंतु क्या, तो ये एक प्रकार के रेशे होते हैं जिससे तागे या धागे बना जाता है। प्राकृतिक तंतु क्या है, जो तंतु पादप या जंतुओं से प्राप्त होता है उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे जो जंतु क्या होता है, पादप या जंतुओं से प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक तंतु कहते हैं। पादपों से प्राप्त तंतु हो गया, जैसे देखिए कपास, रुई, जूट, पटसन। जंतुओं से प्राप्त तंतु हो गया, ऊन हो गया, रेशम इत्यादि। ऊन, भेड़, बकरी या खरगोश इत्यादि ये क्या है, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। रेशम तंतु, रेशम कीट कोकिन से खींचा जाता है। संश्लिष्ट तंतु, रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाया गया तंतु को संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। रेशे, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। ऊन के रेशे फाइबर, भेड़ अथवा याक के खाल से प्राप्त किए जाते हैं। रेशे के फाइबर रेशम कीट और कोकून से प्राप्त होता है। ऊन, जिन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं उन रोएदार रेशे से प्राप्त की जाती है। जैसे भेड़ हो गया, बकरी, याक, लामा, ऊँट इत्यादि से ऊन प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, भेड़ की रोए त्वचा दो प्रकार की होती है। दाढ़ी के रुख वाले त्वचा के निकट अवस्थित तंतुरूपी मुलायम तंतुरूपी बाल कृत्रिम बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतुरूपी मुलायम बाल होती है। वर्णात्मक प्रजनन, अब यहाँ पर देखिए क्या है, वर्णात्मक प्रजनन क्या है, तंतुरूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुण युक्त भेड़ उत्पन्न करने के लिए जनकों की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। ऊन प्रदान करने वाले जंतु, हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ अनेक नस्ल की पाई जाती हैं। याक ऊन की जो तिब्बत और लद्दाख में पाई जाती है। अंगोरा बकरी जो जम्मू कश्मीर और पहाड़ी के क्षेत्रों में पाया जाता है। ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग ऊन के रूप में भी किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पैका से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। पश्मीना शाल देखिए, कश्मीरी बकरी की त्वचा के लिए मुलायम बाल फर होते हैं। इनसे बेहतरीन शॉल बनाया जाता है जिसे पश्मीना शॉल कहते हैं। भेड़ पालन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात मैदानी क्षेत्रों में भेड़ पालन किया जाता है। सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों में ऊन की कटाई, भेड़ के बाल त्वचा को पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। अभिमार्जन क्या है, त्वचा सहित क्या है, त्वचा सहित उतारे गए बालों को टोकरियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उनकी चिकाई और धूल और गर्तन निकल कर यह प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाता है। उनकी कटाई, अभिमार्जन, छटाई, बर की छिटाई, रंगाई और रीलिंग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए रेशम क्या होता है, सिल्क रेशे भी जांतव रेशे होते हैं। रेशम कीट रेशम के फाइबर को बना होता है। सेरीकल्चर, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालन रेशम कीट पालन कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट, मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनमें लार्वा निकलते हैं, कैटरपिलर या रेशम कीट कहलाते हैं। प्यूपा, कुछ कायांतर करने वाले कुछ कीटों के जीव चक्र की एक अवस्था का नाम है। यह कायांतर के दौरान होने वाली अवस्था में एक अवस्था है। इन कीटों के कायांतर के 4 अवस्था हैं, भ्रूण, डिम्ब, प्यूपा और पूर्ण कीट या पूर्णक कहलाता है। अब पढ़ेंगे अगला चैप्टर 4 है उष्मा। उष्मा क्या है, उष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण होता है। किसी पदार्थ के गर्म या ठंडा होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक जूल होता है, इसे कैलोरी में भी व्यक्त किया जाता है। ताप, किसी वस्तु की उस गर्मी को माप को ताप कहते हैं। थर्मामीटर, ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को थर्मामीटर कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर, जिस पर हम शरीर के ताप को मापते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर कहलाता है। सेल्सियस स्केल, ताप मापने के लिए जिसे सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी तक ही माप सकते हैं। हमारे शरीर का ताप सदैव उसके मात्रक सी के साथ व्यक्त किया जाता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सी होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 35 डिग्री सी से कम और 42 डिग्री से अधिक नहीं होता है, इसलिए थर्मामीटर परिसर 35 से 40 है। अब देखिए प्रयोगशाला तापमापी। अन्य वस्तुओं के ताप मापने के लिए तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर
10 डिग्री सी से 110 डिग्री सी होता है। मौसम की रिपोर्ट के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा का स्थानांतरण, जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो तप हो जाता है। ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु की अपेक्षा ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। अब यहाँ पर देखिए, चालन के बारे में जानेंगे। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु गर्म से ठंडे की सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसे चालन कहते हैं। चालक क्या है? जो पदार्थ ऊष्मा को आसानी से जाने देता है उसे ऊष्मा का चालक कहते हैं, जैसे एल्युमिनियम, लोहा, तांबा। कुचालक, जो पदार्थ ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देता है उसे हम ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी। संवहन, द्रवों तथा गैसों के संवहन द्वारा स्थानांतरित होता है। समुद्री समीर, समुद्र की समीर से आने वाले वायु को समुद्री समीर कहते हैं। तटीय क्षेत्र में दिन के समय स्थल शीघ्र गर्म हो जाता है। थल समीर, स्थल से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है जिसे थल समीर कहते हैं। रात्रि में समुद्र का जल धीमी गति से ठंडा होता है। विकिरण, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का एक प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं। सभी गर्म पिंड के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। कुछ भाग परिवर्तित किया जाता है, कुछ भाग अवशोषित किया जाता है, कुछ भाग प्रागत हो जाता है। गर्मियों में हल्के रंगों के वस्त्र को पहनते हैं, सर्दियों में गहरे रंग का कपड़ा पहन सकते हैं। अब पढ़ेंगे अम्ल और क्षार और लवण। अम्ल देखिए, अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। यह पदार्थ के स्वाद खट्टा के लिए होता है। इसमें अम्ल एसिड होता है। एसिड शब्द के उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हो जिसका अर्थ होता है खट्टा। दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका इत्यादि। क्षार क्या? क्षार स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा। ऐसा पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगता है, क्षारक कहलाता है। सूचक, कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण के लिए विशेष प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है, इसे सूचक कहते हैं। लिटमस, सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। लाइकेन से अम्लीय विलयन मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। लाइकेन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। लाल और नीले लिटमस पदार्थ के रूप में उपलब्ध होता है। जब लाइकेन में अम्ल मिलाया जाता है तो क्या हो जाता है? लाल। जब लाइकेन में क्षार मिलाया जाता है तो क्या होता है? नीला हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए उदासीन विलयन के बारे में देते हैं। ऐसा विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पदार्थ के रंग में परिवर्तित नहीं करता है उसे उदासीन विलयन कहते हैं। पदार्थ को न तो अम्लीय न ही क्षारीय होता है, उसे क्या कहते हैं? उदासीन विलयन कहते हैं। उदासीनीकरण क्या है? किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसमें ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ लवण और जल निर्मित होता है। अम्ल और क्षार लवण और जल का निर्माण करता है। उदाहरण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड और H2O और ऊष्मा का उत्सर्जन करती है। अब देखिए फिनोल्फथलीन क्या है? फिनोल्फथलीन जिसका उपयोग तक नहीं किया गया है, इसे फिनोल्फथलीन किया गया फिनोल्फथलीन कहते हैं। जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है उसे क्या कहते हैं? फिनोल्फथलीन कहते हैं। अपाचन, हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन होता है। चींटी का डंक, चींटी के डंक त्वचा अम्लीय डाल देती है। चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा केलामाइन विलयन करके उदासीन किया जाता है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। मृदा उपचार, यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो तो पादपों के पौधे की वृद्धि नहीं होती है। मृदा अधिक अम्लीय हो तो उनमें बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड जैसे क्षारकों का उपचार किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ कंपोस्ट मृदा में अम्ल को निर्मुक्त करता है। कारखानों के लिए अपशिष्ट जलाशय और नदियों में विसर्जित करने के पहले क्षारकीय पदार्थ का मिलाकर उदासीन कर दिया जाता है।